हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 2.6 आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। 2.6 से पहले आपने क्या पढ़ा था, एक मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर इन आइडेंटिटीज को देखेंगे जिन्होंने बहुत दुखी कर रखा है, याद होके देती नहीं है स्टूडेंट्स। अब डर नहीं लगेगा इनसे, आपको फटाफट ऐसे याद हो जाएंगी। याद नहीं करनी है आपको, टिप्स पर होंगी, इस तरह की ट्रिक्स यहाँ बताई जाएंगी आपको। देखिए 2.6 से पहले 2.1 में हमने क्या पता, चैप्टर हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी टर्म्स, पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स वाला हमारा एक एक्सप्रेशन, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 2.1 में था पॉलिनोमियल, वो क्या था, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स में जिसकी डिग्री, जिसकी पावर, जिसकी एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अगर एक्स की एक्सपोनेंट हमारे रैशनल नंबर है, नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होता है। 2.2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज किया था दो तरीके से, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक डिग्री के बेसिस पर। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कैसे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। और अगर डिग्री के बेसिस पे कैसे, डिग्री के बेसिस पर अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। और उसके बाद में था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी वो अभी भी डाउट बना हुआ है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है स्टूडेंट्स। और 2.3 में हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरो एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जो उस पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूट करने पर उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं जिनको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा था, उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को वो उस पॉइंट पर कट करता है जिसको हम पॉलिनोमियल का जीरो बोल रहे हैं। अब जो 2.4 में क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, इफ px भी ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, तो x माइनस a से अगर हम px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका pa निकल के आएगा। नहीं समझ में आई बात, px अगर पॉलिनोमियल को x माइनस a एक लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए रिमाइंडर हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर pa आता है। ये रिमाइंडर थ्योरम बताती थी 2.4 में। और 2.5 इससे पहले वाले में क्या था, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या था, अगर px पॉलिनोमियल है और x माइनस a उसको डिवाइड करता है तो pa रिमाइंडर तो होगा, लेकिन अगर ये रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस a फैक्टर होगा px का। इसका कन्वर्स, अगर x माइनस a फैक्टर है px का तो रिमाइंडर pa की वैल्यू जीरो होगी। ये था 2.5 तक। 2.6 आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखो आपने देखा है कि आप इनकी पर्ची बना लेते हैं, आप लिख लेते हैं सारे के सारे और फिर फिट करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। स्टूडेंट ये बहुत ही गंदा तरीका है पढ़ने का, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये आइडेंटिटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। इनको आप देखिए, प्रूफ देखिए, इनको ऑब्जर्वेशन देखिए। अगर ऑब्जर्व करना आपका आता है और बेसिक्स आपके मजबूत हैं तो मैथ्स में पढ़ने में मजा आएगा। और आज मजा आएगा, आज बहुत सारी तरह की आइडेंटिटी आपके टिप्स पर आ जाएंगी। a प्लस बी की पावर क्या देखा है यहाँ पर, 2, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको याद हो गया। अगर आपको बात पूछे हम a प्लस बी का होल क्यों, तो आधे बच्चों को पता है, आधे को नहीं पता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि a प्लस बी की पावर 4, तो सबको नहीं पता है। बच्चे बोल देते हैं कि ये तो हमारे बुक में नहीं है। स्टूडेंट्स अगर a प्लस बी की पावर 2 आप पढ़ रहे हैं, a प्लस बी की पावर 3 पढ़ रहे हैं, तो a प्लस बी पावर 4 में क्या दिक्कत है, 5 में क्या दिक्कत है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, सबकी आइडेंटिटी आप ऐसे ही बता सकते हैं। यही मैजिक आज हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही। आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, देखें जरा। ये आइडेंटिटी दे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपकी बुक में दे रखा है a और b के प्लेस पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, x वाई हो या a और b हो। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, सेम यही आता है, यहाँ प्लस के प्लेस पर यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ आता है, ये दोनों प्लस रहते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटी दे रखी है। उसके बाद हम दो और पढ़ेंगे और उन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे।
देखिए जरा, ये आइडेंटिटी को रटना नहीं है, पहले इसको समझिए ये आया कैसे होगा, उस चीज को समझना है। जैसे ये दिया हुआ है आपको, ये आपको याद तो करना है, लेकिन पहले देखें इसी का प्रूफ देखें कैसे किया गया हो। स्टूडेंट्स, अगर LHS को हम लेके चले, क्या है ये x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या बताते हैं ये x दोनों आपके सेम है, तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाता है, और ये कांस्टेंट टर्म a और b यहाँ पर प्लस हो जाते हैं, एक x आता है और a और b की मल्टीप्लाई हो जाती है। अरे इसको वैसे ही कर लो आप सीधा सीधा। तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कैसे होती है, इन दोनों पॉलिनोमियल में, दोनों ही लीनियर पॉलिनोमियल हैं, जितने भी चाहे वो लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, सबको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। उसके टाइप्स हैं हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, और x को पकड़ो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x की मल्टीप्लाई x में, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को पकड़ो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस x को पकड़ो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस x को पकड़ा है और दोनों में मल्टीप्लाई कर दी हमने। x की मल्टीप्लाई x में की तो x स्क्वायर आ गया, x की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या आएगा, ये xb। अब प्लस, अब x की मल्टीप्लाई दोनों में हो चुकी है, अब क्या करना है आपको, a की मल्टीप्लाई करनी है, इस a की मल्टीप्लाई यहाँ करो और फिर यहाँ करो, सभी में करनी है। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। a की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका ax लिखो या फिर xa लिखो, बात एक ही है। a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या आएगा, a की b में होगी तो ab, तो आ गया, बस आपको अरेंज ही तो करना है ये, तो x स्क्वायर। इसको क्या करना है आप, अगर यहाँ से दोनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले जाएं तो क्या बचेगा, ये b प्लस ए प्लस ए बी, और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x। b प्लस ए को लिख सकते हैं a प्लस बी, क्यों भाई, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। नंबर्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये LHS और ये आपका आ गया RHS। स्टूडेंट देखें आपके क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी लास्ट है एक्सरसाइज तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट निकालने को कहा जा रहा है, जो भी आइडेंटिटी सुटेबल वहां लगती है उसको लगाइए और प्रोडक्ट निकालिए। और अगर आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तो आपके पास है। निकालने का तरीका आपके पास एक ये है, हमेशा से है अगर प्रूफ आपको आते हैं तो। लेकिन अगर वहां बोला गया कि आइडेंटिटी का यूज करके बताइए तो आपको ये आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। कैसे दे रखा है आपको यहाँ पर, x प्लस 4 और x प्लस 10, इसको बताना है आपको, इसको फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई निकालने हैं आपको, मल्टीप्लाई करनी है लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके। ध्यान से देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर इसमें और इसमें देखें फर्क क्या है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। a और b के प्लेस पर कितना है, a और b के प्लेस पर यहाँ पर 4 और 10 है, तो रख जाइए आप। ये क्या आएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर है, पहले ये था एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या आता है ब्रैकेट में a और b का सम, a प्लस b को जोड़ दो। a कितना है आपका, ये a है और ये b है, तो ये 4 है प्लस 10, और साथ में क्या आता है आपका x भी आता है। अच्छा x को इधर लिख लो या इधर लिख लो, तो हमने यहाँ पर लिखा है x, इधर लिख लो या फिर आप x को इधर लिख जाओ, एक ही बात है। प्लस अब क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 10 में, हाँ लिखा हुआ है a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया, प्रोडक्ट आ गया एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 4 14, x प्लस 40, 10 इंटू 4 40, बस इतना सा करना था। तो बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी थी हमारी ये। फिर दोबारा देखें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, x प्लस 8 और x माइनस 10। स्टूडेंट्स अब आपकी क्लास डेली हुआ करेंगी, डेली हम 9 या 10 अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, 9 या 10 बजे आपको डेली लेक्चर आपको एक मिलेगा, डेली क्लास चलेंगी और फटाफट सिलेबस को हम खींचते चले जाएंगे। आपके स्कूल में मैडम ने सर ने बहुत आगे करा दिया है, हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे क्योंकि रोज़ पढ़ेंगे। हो सकता है 9 बजे आपकी क्लास हो सकता है 10 बजे हो, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ देखें जरा, यही आइडेंटिटी लगानी है आपको, ये x है और ये a है और b की वैल्यू कितनी है -10, b की वैल्यू कितनी है -10, क्योंकि फार्मूले में क्या था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, सभी जगह प्लस है। तो लगाइए, कैसे लगाते हैं आप, ये
एक्स और एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। आप आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं भाई? तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कितना होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स को बाद में लगाओ, पहले लगाओ, एक ही बात है। तो लगाइए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आता है ए प्लस बी। ए कौन सा है? 8। बी क्या है? बी कितना है? -10, -10, और फिर एक एक्स भी आता है यहाँ पर प्लस। अब मल्टीप्लाई होगी किसकी? 8 की -10 में। कर जाओ 8 की मल्टीप्लाई -10 में। 8 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे कितना आएगा आपका? ये -80, जगह थोड़ी कम है वहां पर, -80। 8 की मल्टीप्लाई ने डायरेक्ट कर दिया है -10 में, क्योंकि यहाँ लिखा है ए बी की मल्टीप्लाई -80। तो सॉल्व कर जाओ, आंसर आ चुका है। अब दो 8 - 10 कितना होगा स्टूडेंट्स? दो एक 8 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या होता है? घटेगा, बड़े से छोटा वाला घटता है। तो बड़ा कौन सा? 10 से 8 घटेगा तो क्या आएगा आपका? ये 2 आएगा। और बड़े वाले का साइन आता है, हमेशा बड़े वाले का साइन आता है जब भी इस तरह के हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका साइन माइनस है तो माइनस का 2 आएगा, -2x, और ये माइनस का हो गया। अब प्लस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये माइनस का 80, ये आंसर आ गया आपका। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए थर्ड, 3x + 4 और 3x - 4, तो क्या हो जाएगा आपका ये? अरे 3x का होल स्क्वायर, पहले वाले जो यहाँ दे रखा होता है, ये जो दे रखा होता है इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? x नहीं दे रखा है, 3x दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 3x का स्क्वायर प्लस। अब आता है a + b, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर कितना है? -5, और यहाँ पर कितना आएगा? x नहीं, यहाँ पर x के प्लेस में कितना है? 3x है। ये थोड़ा चेंज है यहाँ पर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि 3 को आप जबरदस्ती कॉमन निकाल लो, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लो, 3 × 3 9 हो जाएगा, और फिर आप यही आइडेंटिटी लगाएं। या फिर x को x की तरह ट्रीट करें, इस 3x को x की तरह ट्रीट करें। ये मान लो कि ये x है, ये x है, तो इसका स्क्वायर प्लस दिस, और यहाँ पर x आता है, ये x आता है। x का मतलब पहले वाला आता है, पहले वाला कितना है? 3x है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x। अब क्या आता है? इन दोनों का प्रोडक्ट, ये है 4 × -5, ये आंसर आ गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 - 5 -1, और ये है 3x, 4 × -5 माइनस का 20, तो ये आंसर आ गया 9x² - 3x - 20, ये आपका आंसर आ गया। तो आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये आइडेंटिटी को समझ लें। एक और आइडेंटिटी दे दी आपको, a² - b² = a + b a - b। इसको आप कैसे समझो? दो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म उसका स्क्वायर। अब क्या a b हो, x y हो, या कुछ भी दे रखा हो, हमें यहाँ 2 स्क्वायर दे रखे हैं, एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ, ये पहला और ये दूसरा, उसके बीच में माइनस और 2 स्क्वायर हैं। तो क्या करते हैं? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ये फर्स्ट प्लस सेकंड, ये जो दे रखा है इन दोनों को जोड़ लो और एक ब्रैकेट में घटा दो, हो गया। जैसे ये था आपका a² - b² a + b a - b। अगर ऐसी क्या होता है, a के प्लेस पर माना क्या है? x² - y²। तो फर्स्ट यहाँ पर x और सेकंड y है, उनके बीच में माइनस है, इनके दोनों का स्क्वायर है, तो क्या आएगा? x और y को जोड़ लो और घटा लो, तो x + y और x - y। अगर ये दे रखा है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो पहला वाला कौन सा है? 2x, दूसरा वाला कौन सा है? 3y। तो क्या करना है? एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 2x में जोड़ देंगे 3y, इसमें इसको जोड़ दो, और 2x से घटा देंगे 3y, हो गया। ये तो बड़ा आसान है। अब बड़ा आसान है तो कर दो फटाफट इसका नेक्स्ट पार्ट। आपका ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4, y² + 3y2 और y² - 3y2। तो देखो ये कैसा है, ये आपका एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है। तो किसके इक्वल होता है? ये जो जिनको आप जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं उन्हीं के स्क्वायर्स का डिफरेंस आता है। दोनों का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो, ये इस तरह से हो जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट है, ये a + b a - b, a + b a - b किसके इक्वल होता है? अरे ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, a² - b²। इसका प्रूफ नहीं किया हमने, बहुत आसान था, अभी करते हैं। तो दो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट y² का स्क्वायर बड़ा सा माइनस, और सेकंड क्या है आपका? ये
3y2 का स्क्वायर। तो यहाँ उल्टा पूछा गया। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, पावर 2 के ऊपर 2 पावर हो, ये हमने पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई जाती है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर हो गया। वैसे ऐसे अगला देखें, इसमें क्या दे रखा है, फिफ्थ 3 - 2x 3 + 2x। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये घटा रखा है फिर जोड़ रखा है। ए क्या है यहाँ पर, अरे ये ए है, ये -b, और ये क्या है a + b। कितना होता है a - b a + b, a² - b²। तो रख जाओ, a² का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, बड़ा सा माइनस b का स्क्वायर, b कितना है आपका ये 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 2 का स्क्वायर 4 और x²। बस इतना ही करना था हमको। अब देखें इसका प्रूफ भी देख लें फटाफट, प्रूफ तो बहुत छोटा था स्टूडेंट्स। प्रूफ a + b और a - b इसका कितना था a² - b²। इसको दो तरह से इसका प्रूफ दे सकते हैं हम, ये कि LHS a + b और a - b। एक तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो ये a है, जैसे आपके पहले आइडेंटिटी नंबर 4 थी वो लगा जाओ, आइडेंटिटी नंबर 4 से भी प्रूफ इसका हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई कर जाओ, a को पकड़ो यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये a², a को पकड़ो यहाँ मल्टीप्लाई कर जाओ, क्या हो जाएगा ये माइनस का ab, a की मल्टीप्लाई a में हुई a², a की मल्टीप्लाई माइनस वाले b में हो रही तो माइनस का a भी आएगा, a की मल्टीप्लाई दोनों में हो गई। अब b की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस का ab, b की मल्टीप्लाई माइनस वाले में तो माइनस का b × b b², ये आया। अब ab से ab, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गई, तो क्या आंसर आ गया आपका ये a² - b²। तो a + b a - b कितना होता है a² - b²। तो ये बहुत आसान आइडेंटिटी है। देखिए सुन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, 103 × 107। इनकी मल्टीप्लाई करनी है और सुटेबल आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई तो हम सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे इसको। अगर 103 को लिख लें 100 + 3 तो कोई दिक्कत, 103 को लिख लिया ऐसे, और 107 को कैसे लिख लें 100 + 7, ये तो बहुत आसान है इनको ऐसे लिखना। अब आप देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कैसे हैं x + a x + b। कितना होता है x + a x + a का मतलब क्या है यहाँ पर, ये a है ये b है, ये x है ये x है, तो x + a और x + b, ये बना आपका। ये कितना होता है ये x² + a + bx + ab, यही तो पढ़ा था हमने, प्रूफ भी किया था। कर जाओ इसको सीधा आइडेंटिटी, यहाँ लिखना नहीं है आपको ये। अब कैसे करते हैं, x का मतलब क्या है 100, तो 100 का क्या होगा स्क्वायर प्लस, अब क्या आता है a + b, a कौन सा है a 3 है और b 7 है, तो कर जाइए 3 + 7 और उसके साथ में रखा x किसको माना था हमने 100 को, तो ये 100 यहाँ आएगा प्लस a और b की मल्टीप्लाई 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर जाइए, तो आसान है, मल्टीप्लाई करना वो मुश्किल होता है, आइडेंटिटी से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर करना है तो ये बड़ा आसान होता है, 1 के आगे यहाँ 2 जीरो थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी, करके देखिएगा। 3 + 7 कितना होता है 10, और यहाँ कितना है 100 प्लस 3 × 7 21, तो हो गया आपका ये 10,000 प्लस 10 × 100 1000 प्लस 21, सबको ऐड कर जाइए, तो बड़ा आसान है ये तो ऐड करना। अरे 10,000 प्लस इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, ये 0 और 1 1 2 0 2 और 0 आपका है, तो 1000 में 21 ऐड करेंगे कितना आएगा 1021 ही आएगा। इसको भी यहाँ जाके ऐड करके आप जैसे भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए, आपको ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कीजिए। कितना 1 2 0 1, ये तो ऐड करना आता ही ना, 1 2 0 1 1, तो कितना आ गया आपका ये 11,021, ये आपका आंसर आया। सेकंड पार्ट उसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 95 × 96। 95 को कैसे लिखेंगे, 95 को लिख लेंगे, बड़ा आसान है, एक जैसा आना चाहिए। इस तरह से लिखना है यहाँ पर
कि एक टर्म्स आपका जो इसको हम x बोलते हैं वो एक जैसा आ जाए, दोनों जगह x x मीन्स एक जैसा एक टर्म्स आ जाए। तो 100 के आसपास है, 100 + 5, 100 - 5, 100 - 4, 96 95 हो जाएंगे। तो 95 को लिख सकते हैं कितना, 100 - 5 95 होता है। फिर इसको हमने 100 रखा, कितना हो गया आपका ये 100 - 4 96 होता है। और अब आपको दिखाई दे रहा है कितना है ये x + a x + b किसके इक्वल होता है, x² + a + b x + ab। कर जाइए मल्टीप्लाई इनकी। तो x का मतलब यहाँ पर क्या, x + a, x क्या है आपका, ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। लगा जाओ इसमें, यहाँ पर x क्या आता है पहला, x का स्क्वायर, तो x आपका कितना है 100 है, यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर 100 है स्क्वायर। फिर क्या आता है प्लस, फिर क्या आता है a + b, a का मतलब क्या है -5, b का मतलब है -4 और मल्टीप्लाई बाई x, x का मतलब था फिर से वही 100 प्लस ab, a का मतलब है -5 मल्टीप्लाई बाई -4। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10,000। अब ये कितना हो गया, -5 - 4 माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 100। और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो क्या होता है पॉजिटिव। स्टूडेंट ध्यान रखो इनको, ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस। ये क्या है, सेम साइन की मल्टीप्लाई, सेम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो भी माइनस। ये कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं आपके, ये अपोजिट, और ये दोनों कैसे थे आपके, सेम सेम थे। सेम साइन की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई अपोजिट, आपका ये कहेगा ये माइनस आएगा। सेम साइन की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई नेगेटिव, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमारा दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस है, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो गया पॉजिटिव में आएगा, प्लस 5 × 4 20। ये नंबर इंटीजर्स पे आपने क्लास 6 में पढ़ा था कैसे आते हैं मल्टीप्लाई, ये नंबर लाइन पे करके देखा था। अब देखिए कितना हो गया ये 10,000 - 900 + 20। तो 10,000 में से 900 माइनस करेंगे कितना आएगा 9,100 + 20 और 9120, ये आपका आंसर आ गया। देखें इसका थर्ड पार्ट वो भी ऐसे ही है लेकिन आइडेंटिटी अलग है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वही है कि हम वैसे ब्रेक कर रहे हैं एक सेम नंबर के आसपास की वैल्यू। किसके आसपास की वैल्यू है ये 104 196 100 के आसपास की है। तो एक वैल्यू आपको सेम करनी होती है, तो 104 को लिख लिया आपने कितना 100 + 4 लिख सकते हैं। इसमें एक वैल्यू इन दोनों में सेम रखते हैं हम जिसको x बोल रहे हैं, और इसको लिख लिया कितना 100 - 4। 100 - 4 क्या होगा 96, 96 को लिख दिया 100 - 4, 104 को लिख दिया 100 + 4, इतना ही होता है। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है x + a या a + b कर लो आप, a + b a - b, हाँ a + b और a - b। ये a है यहाँ भी a है, ये 4 के मतलब b है, यहाँ -4 b है, तो a + b a - b कितना होता है ये a² - b²। लगा जाए अब, तो a² मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स 4 का स्क्वायर। तो 10,000 - 16, 10,000 - 16 कितना आएगा, करो माइनस इसको, तो कितना हो जाएगा ये 84। 16 मान गया तो 84 यहाँ आ गया, तो यहाँ रहेगा कितना आपका 9 और फिर 9, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट देखो हमने अभी तक किया क्या है, हमने केवल 2 आइडेंटिटी का यूज़ किया है। आप ध्यान देंगे केवल x + a, थर्ड और फोर्थ का यूज़ किया, x + a x + b का मतलब क्या होता है x² + a + b x + ab, एक तो ये आइडेंटिटी थी, और दूसरी क्या थी आपकी a + b, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, a + b a - b = a² - b²। ये 2 आइडेंटिटी का यूज़ किया है। और तीसरी जो आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, स्टूडेंट उसको बड़े मज़ेदार तरीके से देखेंगे। a + b की पावर 2 ही नहीं, चाहे a + b की पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 1000 तक हो जाए, बड़े आराम से देखेंगे उसको। देखो जरा, तो यहाँ तो बीच में माइनस आ रहा है और यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो बीच में माइनस और यहाँ स्क्वायर आजू बाजू, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो आप। ये तो इसको लिख सकते हैं कितना x का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 100 क्या होता है 100 होता है 10 का स्क्वायर, और y² को लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखें y/10 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देखें a² का मतलब होता है a × a,
3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, 6 नहीं होता 9 होता है। और y अपॉन 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y अपॉन 10 इंटू वाई अपॉन 10। तो y की y में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और 10 की 10 में होगी तो क्या आएगा 100। तो y स्क्वायर अपॉन 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, वही लिखा है हमने। अब यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, बीच में माइनस, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। तो इसमें इसको जोड़ लो x प्लस वाई अपॉन 10, इससे इसको घटा दो x माइनस वाई अपॉन 10, ये हो गया आपका। हमने दो आइडेंटिटी को देखा, उस पर बेस क्वेश्चन को देखा, उनके प्रूफ को भी देखा। आइडेंटिटी को रटने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम इनको तो बिल्कुल भी नहीं, और इनसे मिलती जुलती आगे जितनी भी आएंगी उनको भी नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो b के प्लेस पर माइनस रख देंगे, यहाँ पर माइनस b, तो यहाँ भी माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करने में कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ माइनस बी रखेंगे तो यहाँ एक माइनस आ जाता है, इस जगह चेंज होता है बस, माइनस का 2ab यहाँ आता है, बाकी तीनों टर्म सेम रहते हैं। तो ये आइडेंटिटी दोनों एक ही हैं, एक में काउंट करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। अब देखें ये कैसे आए होंगे। आइडेंटिटी को रटना नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो। ये हमारा एक पहला ही वीडियो हाउ टू लर्न मैथ इसी पर बेस्ड था, आप लोगों ने जाके देखा होगा, चैनल पर गए हैं तो हाउ टू लर्न मैथ्स को देखिएगा कि मैथ्स को कैसे सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मैथ्स को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, वो अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया। उसमें से कुछ क्योंकि यहाँ पर है, थोड़ा सा उसका नमूना यहाँ पेश करते हैं। देखिए इनको याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है। और अगर a प्लस बी की पावर अगर यहाँ पर 2 की जगह 20 कर दें तो भी आपको पता हो। देखिए बेसिक्स और ऑब्जर्वेशन क्या मैजिक करते हैं, यहाँ देखें जरा। तो आपने देखा तो पहले नंबर 1 हमारा क्या होता है, बेसिक, बेसिक या ओरिजिन। आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर, अरे देखो 2 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, यही होता है ना। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। ऐसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होगा। दो बार उनको, अरे a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए, ये बेसिक है। बेसिक को हमने अप्लाई किया यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो क्या, तो जैसे यहाँ पर a इंटू ए लिख दिया, इन दोनों इसके स्क्वायर दे रखा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसका स्क्वायर दे रखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट ये, फिर वही ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है आपको। अब करो a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका ये a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका ये ab। a की मल्टीप्लाई आपने दोनों में कर दी, अब b की बारी है, b की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। b की मल्टीप्लाई a में कीजिए तो क्या आएगा ba का मतलब ab, और ba सेम ही होता है तो ab। b की मल्टीप्लाई आप b में भी करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर। तो अभी कितना आ गया ये a स्क्वायर प्लस ab और ab 2ab और b स्क्वायर। तो ये निकल के आया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है। लेकिन इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है। अगर ऐसे आपको अगला भी आइडेंटिटी दे रखी है आपको एक और, कि a प्लस बी का होल क्यूब, उसके लिए भी एक आइडेंटिटी दे रखी है आपको ये, तो क्या करेंगे आप ये, अरे a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि a क्यूब को लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको ऐसे, ऐसे इसको लिख लिया। अब धीरे धीरे इनकी मल्टीप्लाई कर जाओ। ये देखो तब काम आएगा जब आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से करते हैं तो कभी भूलेंगे भी नहीं, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी से आंसर दे देंगे। लेकिन ये बेसिक है। इसके बाद अगर इसके साथ मैजिक होता है जब हमारा ऑब्जर्वेशन मिल जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अभी निकाला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करो, इस a को पकड़ो, इसकी मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कर जाओ, तीनों जगह कर जाओ। a को पकड़ के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा a क्यूब, a की पावर 3। a की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2ab है, a की मल्टीप्लाई a में होगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b इतना आएगा। अगला a की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो हो जाएगा ये ab स्क्वायर। a की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी, अब b की मल्टीप्लाई कर जाए, b की मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ और यहाँ, b की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए क्या हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर b की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब। अब जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर जाएं, जैसे कहीं 2 + 3 लिखा है तो उसको 5 लिखेंगे, 2 + 3 को 5 करके लिखेंगे। ऐसे यहाँ देखें ये तो
अपने में अलग है। एक टर्म देखो ये है ए स्क्वायर बी और एक टर्म्स ये है ए स्क्वायर बी। एक ये और ये दोनों टर्म्स कैसे हैं? ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे। ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। और ऐसे ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 3ab स्क्वायर। और ये हो गया आपका बी क्यूब। ये आपका आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपको यहीं काम आएगी, a प्लस बी का होल क्यूब, कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखें जरा पैटर्न को समझें कि क्या हो रहा है। पहला बेसिक था और दूसरा ऑब्जर्वेशन। अगर स्टूडेंट्स आपकी ऑब्जर्वेशन कीन है, बहुत स्ट्रांग है, तो मैथ्स को पढ़ने का मजा आएगा। आप देखिए आइडेंटिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और केवल इतनी नहीं, इसके आगे तक भी, अप टू इन्फिनिटी तक कितनी भी हो जाए। तो ध्यान से देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था आपका? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमने a प्लस बी का होल क्यूब ही निकाला था, वो अभी निकाला था हमने, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ देखो, a प्लस बी की पावर 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, अगर आप पैटर्न करना जान गए, सीख गए, तो मैथ्स पढ़ना में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में। तो इसको अब मैं सीधा ले सकता हूँ, कैसे? a टू दी पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 a बी क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। आपको सरप्राइज लग रहा हो, इतना लंबा आइडेंटिटी कोई कैसे याद रख सकता है? अरे भाई a प्लस बी का 5 है, 4 है, मैं 5 की भी बता सकता हूँ, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, क्योंकि एक पैटर्न है। पैटर्न को पकड़िए, ढूंढिए यहाँ पर क्या पैटर्न है। देखो जरा इसके अंदर, देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व किया आपने इसमें? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पावर आपकी क्या है? 2 है, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 आ रहे हैं। यहाँ पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहे हैं, एक ज़्यादा आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, पहली ऑब्जर्वेशन ये है। ये ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए, केवल इसी में नहीं, हर जगह, मैथ्स में, साइंस में ऑब्जर्व करना आता है, पैटर्न बनाना आता है, नमूने ढूंढना आता है, तो मैथ्स आपका है। यहाँ पावर 4 है तो कितनी टर्म्स आएंगी? 5 आएंगी। 1 2 3 4 और 5 टर्म्स है यहाँ पर। एक ऑब्जर्वेशन तय हो गई। आज से अगर मैं a प्लस बी की पावर 5 कर लूँ यहाँ पर, तो हमें पता लग गया है कि अब इसमें कितने टर्म्स आएंगे? पावर अगर 5 है तो 6 आएंगे, क्योंकि 2 थी तो 3 आए, 3 थी तो 4 आए, 4 थे तो 5 आए, 5 है तो 6 टर्म्स आएंगे। अब देखें जरा कैसे आएंगे। a प्लस बी की पावर 2 है तो यहाँ a की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये a की पावर 5 से स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि ये a की पावर 3 से, a की पावर 4, a की पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखें, a की पावर यहाँ 2 है और फिर a की पावर क्या है? कम हो गई, 1 हो गई, फिर a की पावर 0, मतलब a की पावर रिड्यूस हो रही है। एक ऑब्जर्वेशन आपकी ये है। a प्लस बी की पावर 3 है तो यहाँ किससे स्टार्ट हुआ है? a टू दी पावर 3 से स्टार्ट हुआ, और फिर क्या आ गया आपका? a स्क्वायर b, मतलब a की पावर कम हो गई और कम हो गई और ख़त्म हो गई, a की पावर 0 हो गई। यहाँ पर तो a की पावर 4 थी, फिर अगले टर्म में a की पावर 3 आ रही है, फिर a की पावर 2 आ रही है, a की पावर 1 आ रही है, और b की पावर, वो b की पावर तो छोड़ो, हम a की बात कर रहे हैं, a की पावर 0 आ रही है, तो a की पावर रिड्यूस होती जा रही है। तो ऐसे क्या होगा? यहाँ a की पावर 5 है तो क्या आएगा? a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 3, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1 और 0, a की पावर क्या आएगा? 0। ये इस तरह से आएंगे, a की पावर क्या होंगी? रिड्यूस होंगी। अब देखिए b की पावर क्या कर रही है? यहाँ b की पावर है ही नहीं, तो b की पावर 0। यहाँ कितना है? b की पावर कितना है? 1, और यहाँ b की पावर कितनी हो गई? 2। तो b की पावर बढ़ती चली जा रही है, a की पावर घटती चली जा रही है। b की पावर तो यहाँ 0 है, फिर b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, इसमें पावर 4 आया है, तो b की पावर 0 से चल कहाँ पहुँचेंगी? 4 तक। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, ऐसे यहाँ भी आएगा। b की पावर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से कहाँ तक जाएंगे? b की पावर 5 तक। तो यहाँ b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b रेज टू पावर ये 1, और यहाँ पर 2 आएगा ये, और ये आपका हो गया 3, b की पावर 4 और b की पावर 5, ये हुआ। ठीक है ना? अब समस्या, तो a की पावर तो घट रही थी और b की पावर बढ़ रही थी। एक पैटर्न और भी है,
चलो प्लस प्लस लगा लो यहाँ, प्लस 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 प्लस, तो काफ़ी कुछ बन गया आपका। अब समझ आ गई कौन ये कोफिशिएंट्स कैसे आ रहे होंगे, ये भी बड़े मज़ेदार हैं। लेकिन इसमें देखें एक चीज़ और देखें कि किसी भी टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ए और बी की पावर का जो सम है, पावर का सम, वो इंडेक्स के इक्वल है। यहाँ इंडेक्स कितना है आपका 5, तो ए की पावर 5, बी की पावर 0, ए की पावर 4, बी की पावर 1, 1 और 4 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, और यहाँ 5 और 0 5। अच्छा यहाँ देखें 4 है तो यहाँ बी की पावर 0 है और 4 की ए की पावर 4, 4 और 0 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये 4, हर जगह ऐसे ही था। यहाँ 2, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 2, मतलब ए और बी की पावर का जो टोटल सम है वो इंडेक्स के इक्वल है। ये ऑब्जर्व आप कर पाते हैं तो फिर मैथ समझ आएगा। देखिए जनाब, इतना हो गया आपका ये, तो आपको ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर को अगर आपको ये लिखना है ए प्लस बी की पावर 6 भी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ए टू दी पावर 6 प्लस, अब ए की पावर क्या आएगी, कम होगी, और बी की पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी, बी की पावर 1, फिर क्या आएगा आपका ए टू दी पावर आपकी ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 5, ए की पावर 4, और बी की पावर क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, जैसे कि इन दोनों का सम कितना आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए। आगे चलें, ए की पावर 3 और बी की पावर 3, दोनों का सम 6 के इक्वल हो गया, और अब ए की पावर 2 और बी की पावर 4, ए की पावर 1, बी की पावर 5, और लास्ट में आपका आ गया, नीचे लिख देते हैं बी टू दी पावर 6। ऐसे चलेंगे आपकी, ये बड़े आसान है। और आप कोफिशिएंट्स को देखें कैसे आ रहे हैं कोफिशिएंट्स, तो यहाँ भी देखें, अगर ये a प्लस बी की पावर 1 है तो क्या आता है a प्लस बी, अगर पावर 1 है तो 2 टर्म्स आते हैं, 2 टर्म्स। देखो अब दिक्कत आती है यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसा आया होगा, ये 2 कैसा आया होगा, ये 3 3 कैसा आया होगा, ये 4 6 4 कैसा आया होगा, ये भी बड़ा आसान है। देखो जनाब, अब तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ तो a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट 1 है, बीच वाली दिक्कत है, ये सभी के 1 है, लास्ट वाले सभी के 1 है, बीच वाले कैसा आता है ये, अरे इन दोनों का कोफिशिएंट ये कितना 1 है, अरे 1 है, इन दोनों के 1 1 को आपने ऐड कर दिया, 2 आ गया। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, लिख दिया, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। नहीं समझ आ रही बात, इसको तसल्ली से देखना है, इसको आप वीडियो पे जाइएगा, हाउ टू लर्न मैथ्स, वहाँ जाके देखिएगा और इसको समझिएगा। ये बहुत आसान है, ये सारी आइडेंटिटी आप कहीं तक की हो सब बता सकते हैं। अपने क्वेश्चन करते हैं, वहाँ जाकर आइडेंटिटी को देखिएगा। देखो यहाँ देखें जरा, यहाँ भी आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर प्लस ये दिखाई दे रहा है 2ab और ये दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर। कितना होता है ये, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको ये लिखना है बस। तो पहले इसको इस फॉर्म में बना तो लें, तो ये बनाओ, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर प्लस, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो क्या है आपका y का स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये 2ab टर्म से तो 2 तो पहले लिख लो, 2a, ए का मतलब क्या है फर्स्ट वाला, ये कितना है आपका ये 3x और सेकंड वाला y, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आएगा। तो हमने इसको बाइफरकेट करके लिखा है, हमें पता लग गया कि ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख देंगे आप, ये 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, बस हो गया, इतना करना था। स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा कुछ आइडेंटिटी को, पहली 4 आइडेंटिटी को देखा, उनके प्रूफ को देखा है, उसके ऑब्जर्वेशन को देखा है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम था स्टूडेंट्स, कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहते थे। आप जाके देखिएगा हाउ टू लर्न मैथ, इसी चैनल पर आपको मिलेगा, वहाँ जाके पहला ही वीडियो हमने पहले डाला था कि मैथ्स को पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ने का सही तरीका हमें पता लग जाएगा तो फिर मैजिक होगा, वाओ एकदम आपके मुँह से निकलेगा, वाओ क्या हो गया। तो उसको जाके देखिएगा और इनको आइडेंटिटी को फिर से समझ में आएगा, सारी आइडेंटिटी आपको समझ में आएंगी जो इसके आगे की भी दे रखी हैं। हम अभी यहीं इसको रोकते हैं और कल वाली क्लास में फिर हम इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और स्टूडेंट आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसी नोटिफिकेशन हमारा हो सकता है 9 बजे क्लास स्टार्ट हो, कल से
हो सकता है 10 या 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हो। जब भी हो आपको चिंता करने वाली बात नहीं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे पहले ही और आप क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। और आपका सिलेबस बहुत जल्दी होगा। अगर आपका सिलेबस लग रहा है पीछे रह गया है तो डेली क्लास चलाएंगी, सिलेबस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।